बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी अयाज़ अली। वीक 3 असाइनमेंट कंप्लीट टॉपिक्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पाइथन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके सिंटैक्स और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो भाई पाइथन क्या होती है, उसका डेफिनेशन मेंशन है, हाई लेवल इजी टू लर्न। जो हमारी पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और ये इजी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब ये इजी होती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है। जो हमारे अदर लैंग्वेज हैं उनके मुताबिक ये इजी है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। यूज़ टू वेब, ये जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब डिज़ाइनिंग, उसमें ये यूज़ होती है। डेटा साइंस में ये आ जाती है। एआई में ये है इन्वॉल्व, यहाँ ऑटोमेशन में आ जाती है। तो ये हमारी जो है पाइथन इजी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है और हमारी डेटा साइंस वेब में और एआई ऑटोमेशन में यूज़ होती है। सिंपल। अब आ जाते हैं इसके सिंटैक्स पे कि पाइथन यूजेस क्या होती हैं। इंडेक्शन, स्पेसिस, स्टेप्स, ब्रैकेट्स, प्रिंट। भाई सबसे पहले जो हमारी लाइब्रेरीज़ होंगी वो हम उसकी देंगे ब्रैकेट्स के साथ। देन हम इसको जो कंडीशंस देंगे कि भाई हमें ये प्रिंट करके दो, सिंपल, वो हमें इजीली प्रिंट करके देगा। यहाँ पे जैसे मैंने इसको हेलो वर्ड प्रिंट करने को बोला है तो इसने मुझे सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करके दिया है। तो सब लैंग्वेज में जो इजी लैंग्वेज है वो पाइथन। जस्ट हम इसको प्रिंट की कमांड देंगे और वो हमें प्रिंट करके देगा। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। तो भाई वेरिएबल्स क्या हैं? कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। ये कंटेनर्स होते हैं और हमारी जो डेटा होती है उसको ये स्टोर करते हैं। नो नीड टू डेडिकेटर टाइप्स, मतलब इसको किसी भी डिस्क्लेरेटिव टाइप की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने नेम अली नेम है, तो अभी अली में जो मैंने डेटा स्टोर की है वो है 20। मतलब अली एक नाम हो गया, उसमें जो डेटा स्टोर की गई वो 20 अली नाम हो गया और उसकी अली की जो एज है वो हो गई 20। ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं? इंट में क्या है, ये हमारे इंट में नंबर्स आ जाते हैं 10 to 50। जस्ट एग्जांपल, ये हमारे इंट में जो है नंबर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लोट। नंबर्स के अलावा जो हमारे डेसिमल होते हैं जिनमें पॉइंट होती है उसमें फ्लोट यूज़ किया जाता है डेसिमल में। जैसे 3.15 या 14, ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है तो ये हमारा फ्लोट हो गया। स्ट्रिंग, इसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है कि भाई पाइथन हो गया, नेम हो गया, कोई भी चीज़, तो ये हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। उसके बाद है बूल। इसमें क्या होता है, सही और गलत आ जाता है, ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद है लिस्ट में क्या होता है कि भाई सीक्वेंस के साथ चला जाता है, 1 आएगा तो 2, फिर आएगा 3। तो इस हिसाब से ये हमारी कुछ 5 डेटा टाइप्स हैं जो अक्सर पाइथन में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है लूप्स क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। लूप्स रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब लूप जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम चीज़ कोडिंग में करते हैं कि भाई एक चीज़ है उसको बार बार जब प्रिंट किया जाए तो वहाँ पे हम अगर लूप यूज़ करेंगे तो वो रिपीट ब्लॉक कोड, मतलब वो एक ही टाइम में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर लूप, फिक्स्ड रिपीटेशन, ये मतलब फिक्स्ड रिपीटेशन होती है। फॉर आई इन अ रेंज। लूप्स में मतलब दो, एक आती है कंटिन्यूस, दूसरी आती है ब्रेक। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। ब्रेक मतलब कि भाई उसमें पॉइंट दी जाती है कि भाई एक क्लास है, उसमें अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बुला रहा है, उसमें 5 बच्चों को बुलाएगा, अगर उसमें दूसरा
उसे चाहिएगा तो वो अगर उसे मिल गया तो वो स्टॉप कर देगा। अगर वही स्टूडेंट अगर किसी 4 बंदों को कॉल कर रहा है, उसे चाहिए कि दूसरे बंदे को कॉल करनी है, उससे कॉल करे, बाकी सबको कॉल करे पर उसको स्किप कर दे। कंटिन्यूअस का मतलब है स्किप और ब्रेक का मतलब है स्टॉप, सिंपल। जैसे कि वाइल लूप रन विल कंडीशन इज़ अ फॉल्स, मतलब यहाँ पे कंडीशन जैसे इफ़ वाली है वो दी गई है, x इज इक्वल टू 1 वाइल x ग्रेटर 3 प्रिंट। तो हम इसको जैसे ही कमांड देंगे ये ट्रिपल फॉर्म में, मतलब 1 से लेके 3 तक हमें प्रिंट करके देगा। तो ये होता है। डिक्शनरी का भी प्रिंट नीचे दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा लूप काम करता है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड दी रन्स व्हेन कॉल्ड। जो भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं कोड्स के जो रन किए जाते हैं उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। डिफ क्रिएट ब्रैकेट स्टार्ट नेम ब्रैकेट आवर रिटर्न हेलो प्लस नेम। तो जैसे हम इसको ग्रीट नेम के साथ कमांड देंगे तो वो हेलो भी प्रिंट करेगा, उसके साथ साथ जो नाम होगा उसे भी प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको प्रिंट की कमांड दी है तो ग्रेट अली इसने प्रिंट करके दिया है। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने पाइथन डिस्कस किया कि भाई पाइथन क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इसको रेटिकुलर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने एक नेम उठाया, उसमें उसकी एज स्टोर करवाई 20, ये इसका एग्जांपल है। और इसके हमने टाइप भी डिस्कस किए, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूल लिस्ट। तो इसके एग्जांपल भी मैंने मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो। इंट जो है नंबर्स में, फ्लोट डेसिमल्स में, स्ट्रिंग टेक्स्ट में आ जाता है, बूल ट्रू फॉल्स में आ जाता है, और लिस्ट पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक नंबर आया तो उसके बाद दूसरा नंबर सीक्वेंस में चलता है। उसके बाद हमने लूप्स डिस्कस किए कि भाई लूप्स क्या होते हैं। लूप्स रिपीट अ ब्लॉक्स ऑफ कोड, ये कोड को ब्लॉक करते हैं। फॉर लूप फिक्स्ड रिपीटेशन होता है, और ये इसकी दो अगर पाइथन में देखा जाए कंटिन्यूअस और ब्रेक आ जाता है। कंटिन्यूअस मतलब एस्केप और ब्रेक मतलब स्टॉप है। इसके भी मैंने एग्जांपल आपके साथ मेंशन किए हुए हैं। तो हमने फॉर एक इसको कंडीशन दी कि भाई आई इन अ रेंज, आई की रेंज है 5, तो हमें 1 से लेके 5 तक प्रिंट, तो इसने हमें 5 तक प्रिंट करके दिखाया। तो रन्स एंटर कंडीशन इज, ये बोल रहा है कि कंडीशन ये राइट है या नहीं, तो इसने बोला ये फॉल्स है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद फंक्शन का भी मैंने आपको बताया कि फंक्शन का ये काम है। तो जस्ट सिंपल। थैंक यू सो मच।